आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 16 नए मामले सामने आए, जबकि 13 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 9, नैनीताल में 3, हरिद्वार व पिथौरागढ़ जिले में 2 संदिग्ध मिले। 13 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया। अब डेंगू ने सरकार की चिंता बढ़ाई। तो लगातार बढ़ते डेंगू के मामलों ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है। हरिद्वार में तो डेंगू बेकाबू होता जा रहा है। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास भवन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा बैठक की। उन्होंने डेंगू की रोकथाम के लिए अधिकारियों को व्यापक स्तर पर डेंगू विरोधी अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उधर हरिद्वार में शनिवार को भी 45 नए मामले सामने आए। दुष्कर्म पीड़ित बच्ची को लेकर 2.5 घंटे 5 अस्पतालों में गुहार लगाता रहा पिता। तो राजधानी में फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। रणजीत नगर इलाके में एक युवक ने 6 साल की मासूम से दुष्कर्म किया, मारपीट भी की। बच्ची की पीड़ा यहीं ख़त्म नहीं हुई। खून से लथपथ केराती बेटी को लेकर के बेबस पिता दिल्ली के 5 नामचीन अस्पतालों के बीच करीब 25 किलोमीटर तक चक्कर काटता रहा। T20 विश्व कप में भारत पाकिस्तान का मुकाबला आज। तो विराट कोहली की अगुवाई में भारतीय क्रिकेट टीम ICC T20 विश्व कप में रविवार को अपने अभियान की शुरुआत चीर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान के खिलाफ करेगी। दोनों टीमों के बीच यह T20 विश्व कप में 6ठी टक्कर होगी। देहरादून में खुलेगा उत्तराखंड का पहला इंटरनेट एक्सचेंज। तो राज्यसभा सांसद व भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी अनिल बलूनी की कोशिश एक बार फिर रंग लाई है। उनकी पहल पर केंद्रीय सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने उत्तराखंड में इंटरनेट एक्सचेंज खोलने को मंजूरी दे दी है। ब्यास घाटी में 40 लोग बचाए, 80 हुई मृतकों की संख्या। तो शनिवार को धारचूला के ब्यास घाटी में गोजी से 40 लोगों को रेस्क्यू कर पिथौरागढ़ लाया गया। इसमें हल्द्वानी निवासी एक ही परिवार के 9 लोग भी शामिल हैं। हेलीकॉप्टर से एक मृतक का शव जिला मुख्यालय के नैनी सैनी तक लाया गया। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को भी आपदा पीड़ितों के आंसू पोंछने और कहा कि सरकार आपदा से सबक सीखेगी, जिससे भविष्य में प्रबंधन के ढांचे को बेहतर किया जा सके। मौसम बना बाधक, हेलीकॉप्टर लौटे। तो खराब मौसम के कारण शनिवार को भी सुदूर डुंगा में बचाव और खोजबीन अभियान सफल नहीं हो पाया। हताहत और लापता लोगों की खोजबीन के लिए कपकोट के केदारेश्वर मैदान से हेलीकॉप्टर ने 2 बार सुदूर डुंगा ग्लेशियर के लिए उड़ान भरी। घटनास्थल के समीप हल्की बारिश और धुंध के कारण अभियान सुचारू नहीं हो पाया। ऑनलाइन टैक्सियों को मिलेगा लाइसेंस। तो ऑनलाइन बुकिंग पर टैक्सी, मैक्सी, ऑटो सुविधाएं देने वाली कंपनियों को लाइसेंस देने की प्रक्रिया को राज्य परिवहन प्राधिकरण ने इजाज़त दे दी है। यात्री और माल भाड़ा वाहनों का किराया संशोधन का प्रस्ताव फिलहाल टल गया है। पहाड़ से सड़कों पर छोटी बसें चलाने की इजाज़त। तो राज्य के पर्वतीय जिलों और चारधाम रोड पर 4 टायर वाली मिनी बसों के संचालन का रास्ता साफ हो गया है। राज्य परिवहन प्राधिकरण ने 16 व अधिक सीट वाली मिनी बसों के साथ जुड़ी 6 टायर की अनिवार्यता को ख़त्म करने की मंजूरी दे दी है। मंगलौर में 11वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या। तो मंगलौर में एक छात्र को गोली मारकर हत्या कर शव गन्ने के खेत में फेंक दिया। छात्र शुक्रवार शाम से लापता था। मौके पर मौजूद भीड़ ने शव को कब्जे में नहीं लेने दिया। शुक्रवार शाम से घर से लापता था छात्र राज सिंह। मौके पर मौजूद भीड़ ने शव को पुलिस को नहीं सौंपा। अशांति फैलाने वालों से नरमी नहीं। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को चेताया कि जो लोग घाटी में अशांति फैलाना चाहते हैं उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जाएगी, उन पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर पहुंचे गृह मंत्री ने कहा कि घाटी के विकास में कोई भी बाधा नहीं डाल सकता।
देहरादून में एमडी गैस्ट्रो समेत 2 डॉक्टरों की डिग्रियां फर्जी। तो देहरादून के नामी प्राइवेट अस्पताल में काम कर चुके एमडी गैस्ट्रो सहित 2 प्राइवेट डॉक्टरों की डिग्री फर्जी निकली है। उत्तराखंड मेडिकल काउंसिलिंग ने पुलिस से मामले की शिकायत की है। CISCE की परीक्षा तिथि जारी। तो CISCE ने शनिवार को घोषणा की है कि वह 10वीं और 12वीं कक्षा की टर्म फर्स्ट बोर्ड परीक्षा ऑफलाइन होगी। संशोधित तिथियों की सूची जारी कर दी है। लापता ट्रैकरों की तलाश में मौसम बना बाधक। तो बागेश्वर जिले के सुदूर डुम्बा और उत्तरकाशी जिले के छिटकुल ट्रैक पर लापता 8 ट्रैकरों की तलाश में शनिवार को मौसम बाधा बन गया। क्षेत्र में घने बादल छाए होने के कारण हेलीकॉप्टर उड़ान नहीं भर सके। किराया नहीं बढ़ने से परिवहन कारोबारी नाराज। तो किराया बढ़ोतरी का फैसला टलने से परिवहन कारोबारियों में काफ़ी नाराज़गी है। उनका कहना है कि STA की बैठक से काफ़ी उम्मीदें थीं, लेकिन जिस प्रकार फैसला टाला गया है वो गलत है। 18 फरवरी 2020 में किराया बढ़ाया गया था, उसके बाद से डीजल की कीमत आसमान छूने लगी है। परिवहन कारोबारियों ने STA से गुजारिश की है कि वो नई समिति से जल्द रिपोर्ट तैयार करवाकर किराया वृद्धि का फैसला ले। इलेक्ट्रिक बसों के खिलाफ मुख्यालय पर प्रदर्शन। तो सामान्य रूटों पर इलेक्ट्रिक बस चलाने के विरोध में सिटी बस ऑपरेटर ने परिवहन आयुक्त मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। विकासनगर त्यूनी मार्ग पर चलेंगी बस सेवाएं। तो STA की बैठक में किराया बढ़ोतरी नहीं किए जाने के साथ ही अन्य फैसले भी लिए गए। विकासनगर मीनस अटाल त्यूनी मार्ग का करीब 16% हिस्सा हिमाचल प्रदेश में आता है। इस मार्ग पर न ही हिमाचल बसें चला रहा है। पिछले काफ़ी समय से उत्तराखंड भी सेवाएं बंद कर चुका है। 2200 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को अब तक पूरा नहीं किया जा सका है, जबकि अब एक अन्य भर्ती के आदेश हुए हैं। नई भर्ती के आदेश से पहले पुरानी भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाना चाहिए। शिक्षा निदेशक RK उनियाल के मुताबिक 2200 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए विभाग की ओर से आपत्तियां मांगी गई हैं। प्रयास किया जा रहा है कि आपत्तियों को निपटाए जाने के बाद जल्द चयनित शिक्षकों की सूची जारी कर दी जाएगी। उत्तराखंड में अलग अलग जिलों के लिए शिक्षकों की भर्ती निकलती जा रही है। आज उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पिथौरागढ़ जिले के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। तो इसके लिए अगर देखा जाए यहाँ पर तो कुल जो पदों की संख्या है वो 194 है और इसके लिए पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इसके लिए एक अलग सी वीडियो बनाकर हम आपको यहाँ पे बता देंगे। तो अभ्यर्थी जो हैं वो यहाँ पर इस प्रकार से इसका आवेदन का प्रारूप दिया गया है और इसको भर करके 15 नवंबर तक अभ्यर्थियों को स्पीड पोस्ट या फिर पंजीकृत डाक के द्वारा ये भेजना होगा। तो यहाँ पे दिया गया 15 नवंबर की शाम 5 बजे से पहले जो है आपका जो फॉर्म है वो यहाँ पहुँच जाना चाहिए, वरना इसके बाद फॉर्म पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। तो इसके लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी और साथ में जो यहाँ पर फॉर्म है वो भी आपको मिल जाएगा। तो फॉर्म बिल्कुल यहाँ पर सही ढंग से देखिए, क्योंकि अलग अलग ज़िलों के फॉर्म सभी अलग अलग हैं। तो इन फॉर्म में गलती ना करें, बिल्कुल जो यहाँ पर प्रमाणित फॉर्म है इसी को भरकर भेजें, वरना आपका यहाँ पर नाम नहीं आएगा। इसी के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के प्रेस विज्ञप्ति जारी हुई है पौड़ी ज़िले की, और इसमें जो 50 सीटों पर जो भर्ती निकली हुई थी इसके लिए एक बार स्कूल एजुकेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके डाटा जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं। तो जिन अभ्यर्थियों को लगता है कि अगर उनके नाम या फिर किसी प्रकार की गलती है तो वे 8 नवंबर 2021 तक प्रत्यावेदन जो हैं वो यहाँ पर कर सकते हैं। DLED प्रशिक्षित 25 को शिक्षा निदेशालय घेरेंगे। तो नियुक्ति न देने से नाराज डायरेक्ट DLED प्रशिक्षित 25 अक्टूबर को शिक्षा निदेशालय का घेराव करेंगे। शनिवार को DLED प्रशिक्षित बेरोजगार संगठन की ऑनलाइन बैठक में निर्णय लिया गया। प्रशिक्षित दीक्षा राणा ने बताया कि शिक्षा मंत्री और निदेशालय स्तर के निर्देश के बाद भी DO स्तर से कार्रवाई नहीं हो रही है। नियुक्त के नाम पर मामले को लटकाया जा रहा है। सितंबर से सरकार ने 20 दिन में नियुक्ति की बात कहकर आंदोलन खत्म करवाया था, लेकिन अब तक नियुक्ति नहीं हो पाई। अफसर उदासीन रवैया अपना रहे हैं। उन्होंने बताया कि 25 को शिक्षा निदेशालय जाकर वार्ता करेंगे। उन्होंने चेताया कि अगर कार्रवाई न हुई तो घेराव के साथ ही भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे।
डीबीएस में गढ़वाल विश्वविद्यालय के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। तो एचएनबी गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की ओर से अशासकीय कॉलेजों के परीक्षा परिणाम जारी न करने से गुस्साए एनएसयूआई छात्रों ने शनिवार को डीबीएस में प्रदर्शन किया। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग यूके 888 में 423 पदों पर भर्ती निकली हुई है। इसके लिए अभ्यर्थी 18 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी में 64 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 11 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड में 1968 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 12 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं टेक्निकल पदों पर आवेदन का अवसर तो 11 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 4 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वही खबर है, देहरादून से परिसर में टॉयलेट करने पर टोका तो पुलिस वाले ने मार दी गोली। तो एक स्टोर की दीवार पर शुक्रवार रात टॉयलेट करने से दुकानदार ने रोका तो गुस्साए पुलिस के सिपाही ने उस पर गोली चला दी। दुकानदार घायल हो गया। देहरादून के निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने आरोपी सिपाही को गिरफ्तार कर लिया है। 8,000 रुपये के लिए युवक की हत्या। तो प्रेमनगर में शुक्रवार देर रात हुए गोलीकांड का पुलिस ने 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। एसएसपी ने बताया कि 8,000 रुपये के विवाद के चलते रेस्टोरेंट संचालक ने अपने दोस्त के साथ मिलकर युवक को मौत के घाट उतार दिया। करवा चौथ पर गुलजार रहा देहरादून का बाजार। तो करवा चौथ की पूर्व संध्या पर शनिवार को देहरादून के बाजारों में लोगों की भीड़ उमड़ी। लकी ड्रॉ कोरोना टीका लगाने वालों को इनाम। तो कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत शनिवार को पहला साप्ताहिक लकी ड्रॉ निकाला गया। परेड ग्राउंड में हुए कार्यक्रम में लकी ड्रॉ विजेताओं को सम्मानित किया गया। मेयर सुनील उनियाल गामा, डीएम डॉक्टर आर राजेश कुमार, डीआईजी जनमेंजय खंडूरी, सीडीओ नीतिका खंडेवाल, सीएमओ डॉक्टर मनोज उप्रेती ने सम्मानित किया। देहरादून की ट्रेनें 6 दिन प्रभावित रहेंगी। तो देहरादून आने और जाने वाली ट्रेनें 24 से 29 अक्टूबर तक प्रभावित रहेंगी। रेल ब्लॉक के कारण कुछ ट्रेनें रद्द रहेंगी, तो कुछ आधे रास्ते से ही लौटेंगी। 4 दिन देहरादून से सिर्फ रात में चलने वाली नंदा देवी कोटा एक्सप्रेस का संचालन होगा। ट्रेनों के रद्द रहने से रेल यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उनको बस, टैक्सी या अन्य माध्यम से सफ़र करना पड़ेगा। 2013 से भी गहरा घाव दे गई यह आपदा। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जनपद के आपदा प्रभावित धारचूला का निरीक्षण किया। इसके बाद वे जिला मुख्यालय पहुंचे। धामी ने कहा कि प्रदेश में इस बार 2013 से भी भयंकर आपदा आई। 17 अक्टूबर से हुई बारिश से 3 दिनों में 2013 की आपदा का रिकॉर्ड तोड़ा है। कहा कि इस बार आपदा में नुकसान भी प्रदेश को पहले की तुलना में अधिक हुआ है। वही खबर है, मोरी से मोरी में चरस के साथ एक गिरफ्तार। तो एनडीपीसी एक्ट में मुकदमा पंजीकृत कर न्यायालय में पेश किया गया। टिहरी में वाहन दुर्घटनाग्रस्त एक की मौत। चंबा उत्तरकाशी राष्ट्रीय राजमार्ग पर राजस्व क्षेत्र भंडियाना के कमांद के निकट कुनेर गांव के समीप एक पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क के किनारे 150 मीटर खाई में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार एक मात्र चालक रमेश प्रसाद पुत्र राजेंद्र प्रसाद निवासी ग्राम भेतुली लाम को टिहरी गढ़वाल की मौके पर मौत हो गई। बद्रीनाथ हाईवे के निकट बच्चे को जन्म दिया। तो आपातकालीन स्थिति के लिए सरकार ने एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की घोषणा तो कर दी है, पर अभी भी ऐसी विकट स्थितियां पहाड़ में हैं जब प्रसव पीड़ा से तड़पती महिला को सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण समय पर अस्पताल नहीं पहुंचाया जा सका।
टर्म फास्ट परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्र बदल सकेंगे सीबीएसई के छात्र। तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद ने 10वीं 12वीं के मेजर और माइनर विषयों की टर्म फास्ट परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी है। छात्र किसी कारण से अपना परीक्षा केंद्र वाला शहर बदलना चाहें तो वे बदल सकते हैं। पीएम कर सकते हैं आदि शंकराचार्य की समाधि स्थल का लोकार्पण। तो केदारनाथ धाम के ऐतिहासिक पौराणिक और धार्मिक धरोहर के रूप में आदि गुरु शंकराचार्य की समाधि स्थल का करीब 90% कार्य पूरा हो गया है। सूत्रों के मुताबिक 5 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने प्रस्तावित केदारनाथ दौरे के दौरान शंकराचार्य समाधि स्थल का लोकार्पण करेंगे। रुद्रप्रयाग में केदारनाथ हाईवे पर गिर रहे पत्थर। तो हनुमान मंदिर से संगम बाजार तक पहाड़ी से हो रही पत्थरों की बारिश, जल्द इंतजाम न हुए तो हो सकता है बड़ा हादसा। आर्मी की सड़क टूटी मकानों को खतरा। तो जोशीमठ वन विभाग चेकपोस्ट के निकट से आर्मी वाटर पॉइंट तक की सेना द्वारा अधिकृत ओली मोटर मार्ग लंबे समय से क्षतिग्रस्त बना हुआ है। आपदा प्रभावित इलाकों से पहुंची केंद्रीय टीम। 243 करोड़ की क्षति का प्राथमिक आकलन किया गया। आज कई जिलों में हल्की बारिश के आसार। तो राजधानी दून समेत प्रदेश के कई इलाकों में रविवार को हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार देहरादून के अलावा उत्तरकाशी, हरिद्वार, चमोली, नैनीताल व चंपावत में कुछ स्थानों पर बारिश होने के आसार हैं। जारी हो अति शिक्षकों की दूसरी प्रतीक्षा सूची। तो प्रशिक्षित बेरोजगार संघ उत्तराखंड ने प्रदेश सरकार से अतिथि शिक्षकों की दूसरी प्रतीक्षा सूची जारी करने की मांग की है। संघ के सचिव डीपी नोटियाल ने कहा कि उत्तराखंड सरकार ने फरवरी 2020 में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के पदों पर 5034 पदों पर अतिथि शिक्षकों की विज्ञप्ति जारी की थी। वर्तमान में 2200 अतिथि शिक्षक अलग विद्यालयों में कार्यरत हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मांग की कि अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षा विभाग के स्थायी शिक्षकों की ज्वाइनिंग न करने के कारण जो पद रिक्त हैं, जिन विद्यालयों में स्थायी शिक्षक हटने से अटल उत्कृष्ट विद्यालय में आए हैं, उनकी जगह जो पद विद्यालयों में रिक्त हैं। आईआरबी का सिपाही गिरफ्तार। तो शुक्रवार रात मसूरी रोड पर सिपाही ने चलाई थी कारोबारी पर गोली। नौकरी के नाम पर महिला से 50,000 रुपये ठगे गए। सुहागिनें आज करेंगी सजना का दीदार। तो महिलाओं ने दिन भर की खरीदारी, देर रात तक रचाई हाथों में मेहंदी। वही खबर है उत्तरकाशी से सेना का रेस्क्यू अभियान बंद, 2 अब भी लापता। तो छिटकुले की ट्रैकिंग के दौरान लापता हो गए थे पर्यटक। अनीता ने कहा था पापा यह साल का आखिरी ट्रैकिंग है। यह कहकर ट्रैकिंग पर निकली थी दिल्ली निवासी अनीता। आखिरी साबित हुआ सफर। गुप्तकाशी से खबर आई है 2 हादसे में 2 लोगों की मौत। तो पावर वीडर की चपेट में आने से युवक की मौत हो गई, जबकि कंडीशनर से खबर आई है वाहन गिरा, चालक की मौत हो गई। घाट सीतेल मार्ग पर खाई में गिरी कार, 5 लोग घायल। तो चमोली जिले के घाट सीतेल मोटर मार्ग पर शुक्रवार देर रात एक कार करीब 130 मीटर नीचे खाई में जा गिरी। कार में सवार 5 लोग सवार थे। छात्र संघ चुनाव नहीं कराने पर भड़के विद्यार्थी। तो गढ़वाल विश्वविद्यालय के बिरला परिसर के गेट पर फूंका डीएसडब्ल्यू का पुतला। बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की। तो देहात में डेंगू का कोहराम, 55 नए मरीज सामने आए हैं। 4 शहीद किसानों की अस्थियां गंगा में विसर्जित की गई। बदमाशों ने 1.25 करोड़ के सामान से लदा ट्रक लूटा। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी का सामान लूटने से पुलिस में हड़कंप मच गया है। वहीं हरिद्वार से खबर है ट्रेन से नकदी और सामान चुराने का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। फाइनल में पहुंची पौड़ी और देहरादून की टीमें। तो उत्तराखंड स्टेट जूनियर अंडर 19 बास्केटबॉल चैंपियनशिप। बात करते हैं नैनीताल की खबरों की। तो आपदा से निपटने के लिए दिए 50 करोड़। तो 15 दिन में गोला पुल पर दौड़ेंगे वाहन।
हल्द्वानी से खबर है, ई को कमरे में किया बंद तो निःशुल्क पेयजल कनेक्शन के लिए इंदिरा नगर में लोगों ने प्रदर्शन किया। 5 घंटे दरकती रही बलिया नाले की पहाड़ी तो हरिनगर क्षेत्र की कई आवासीय भवन खतरे की जद में हैं। आपदा के जख्म गोला नदी में 5 मशीनें उतारी गई हैं। वही खबर है, रामनगर से क्यारी में आपदा से 80% फसल नष्ट, सड़कें ट्रांसफार्मर बिजली के पोल तक बाढ़ में बह गए। कहीं 6 बच्चों पर 3 तो कहीं 55 पर 1 शिक्षक, तो शिक्षा विभाग का अजब गजब हाल, मानकों की उड़ रही हैं धज्जियां। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो बीआरओ ने बहाल किया चीन सीमा तक सड़क संपर्क, तो नया बस्ती के पास ध्वस्त सड़क पर यातायात सुचारू, मिलन के पैदल रास्ते अब भी कर रहे हैं परेशान। सेराघाट बेड़ीनाग NH बंद, सैकड़ों वाहन फंसे हैं। वही खबर है, पिथौरागढ़ से भारी बारिश से पनखोली में मकान ध्वस्त हो गया। नौमाना की तड़ी गांव में बरपा आपदा का कहर। गंगोली हाट नगर क्षेत्र सहित 27 गांवों में जल का संकट बना हुआ है। पिथौरागढ़ से खबर है, आपदा में 106 करोड़ की क्षति, तो पिथौरागढ़ की केंद्रीय टीम ने किया आपदा से क्षति का जायजा। पिथौरागढ़ के 2 पेट्रोल पंपों में लगी रही वाहनों की लंबी कतार। वही खबर है, बागेश्वर कपकोट से 5 दिन से नहीं आई रसोई गैस, तो जिले में रसोई गैस की किल्लत हो रही है।